नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। हु आर यू? कौन हो तुम? मैडम, मैं इस स्कूल का ड्राइवर हूँ। बच्चों को स्कूल लाने का और उन्हें घर छोड़ने का काम करता हूँ। ओह आई सी। ओके टेल व्हाट हैपेंड, यहाँ क्यों आए हो? मैडम, मैं अपनी बहन का एडमिशन इस स्कूल में कराना चाहता हूँ। कई दिनों से बोल रही थी, भैया मेरा भी एडमिशन अंग्रेज़ी स्कूल में करा दो, तो बस इसे लेकर आ गया। आर यू किडिंग मी और व्हाट? सी, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यू नो दैट राइट? तुम जानते हो ना? जी मैडम, जी जी कुछ समझ भी आ रहा है कि बस ऐसे जी किए जा रहे हो? जी समझ रहा हूँ। हाउ कैन यू थिंक कि एक स्कूल ड्राइवर की बहन हमारे स्कूल में पढ़ेगी? हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, हाई क्लास के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपनी बहन का एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे? मजाक समझा है कोई इतने बड़े स्कूल में एडमिशन लेना? एंड व्हाट इज योर नेम? ममता। व्हाट ममता? अगर कोई तुमसे इंग्लिश में पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसे आंसर करोगी उसको? तुमको बोलना चाहिए माई नेम इज ममता, नॉट ओनली ममता। पता नहीं कैसे फटीचर लोग आ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप उसे डरा रही हैं। मेरी बहन को अंग्रेज़ी अच्छे से आती है, ये पढ़ने में भी बहुत तेज़ है। आई कैन सी दैट। जस्ट लुक एट हर क्लोथ्स। फटे पुराने कपड़े पहनकर चले बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन कराने। जाओ किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन कराओ, वहां कोई फीस वीस नहीं लगती। तुम्हें पता भी है यहाँ की फीस कितनी है? जितनी तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी नहीं है ना, उतनी फीस तुम्हारी बहन की एक महीने की जाएगी। अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओगे इसका, तो कोई फीस नहीं लगेगी वहां। और एक ड्राइवर हो तुम, जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही सोचा करो, उतना ही बोला करो। वो कहावत नहीं सुनी क्या तुमने? जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए हमको। मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस इसका एडमिशन यहाँ कराना चाहता था और मुझे कुछ नहीं पता। और रही बात उसके कपड़ों में, तो क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? और मैंने फ़ीस की सारी व्यवस्था कर ली है। यहाँ बच्चों को छोड़ने के बाद मैं रात में होटल में बर्तन धुलता हूँ और मैंने पैसों की कुछ व्यवस्था कर ली है। बस आप इसको दाखिला दे दें बस। अगर बर्तन धोते हो तो साथ में अपनी बहन को भी ले जाया करो ना, तुम्हारे हाथ बटाने में काम आएगी, कुछ पैसे भी आएंगे घर पे। और एक ड्राइवर की बहन ड्राइवर ही बनेगी। इतने बड़े बड़े स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन कराने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं होती यहाँ पढ़ने की। और अगर तुम्हारी बहन हमारे स्कूल में पढ़ेगी तो बाकी सारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ये तो खुद पढ़ेगी नहीं, और बाकी सारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी बिगड़ जाएंगे इसके चक्कर में। गवार कहीं के। कितने बेशरम हो ना तुम। इतना सब सुनने के बावजूद भी हिले नहीं तुम यहां से। अगर तुम्हारी जगह भी यहां पर कोई और होता तो शर्म के मारे कब का चला गया होता यहां से। अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? अपनी बहन को लेकर चले जाओ यहां से और जाकर किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ इसका, जहां कोई फीस नहीं होती। और आज तो सिर्फ यहीं से जलील होकर जा रहे हो। अगर कल के दिन कहीं दूसरे स्कूल में गए इसका एडमिशन कराने के लिए, किसी बड़े स्कूल में गए, तो वहां से भी जलील होकर आओगे। नाउ गेट आउट। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोला मैंने? आई सेड गेट आउट। चलो बहन। रुको भैया, आपको इनके सामने बिल्कुल भी गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू मैम, वाई यू ऑलवेज थिंक दैट वी पुअर क्लास पीपल can't do anything or can't speak English? We can also speak English and also we can achieve everything. But when you support us, लेकिन मैम आप लोग हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हम तो गरीब हैं ना, हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग मैम, वी ऑल आर ह्यूमन। अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मेरे भैया आपके सामने इतना गिड़गिड़ाए सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढूं। मैम आपको पता है, भले ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ के टीचर्स बिल्कुल आप जैसे नहीं थे। वो बच्चों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते थे। और मुझे नहीं लगता जहाँ आज जैसे टीचर्स होंगे वहाँ के बच्चे कभी आगे भी बढ़ सकेंगे। और आप क्यों मुझे एडमिशन नहीं देंगी? इवन आई डोंट वांट टू गेट एडमिशन इन सच अ स्कूल वेयर द टीचर्स लाइक यू। थैंक यू। चलो भैया। देखा मैडम, आपसे ज़्यादा समझदार तो मेरी बहन है और कितने फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है। और मैं कब से देख रहा हूँ आपको।
बस उसे डराए जा रही हैं भारी भारी शब्द बोलकर। मुझे लगा कि ऐसे स्कूल में अच्छे अध्यापक होते होंगे, लेकिन मैं गलत था। यहाँ आप जैसे लोग होते हैं जो केवल भेदभाव करते हैं और हम जैसे लोगों को नीचा दिखाते हैं और हमें कपड़ों से जज करते हैं। अब तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरी बहन इस स्कूल में पढ़े। धन्यवाद मैडम। चलो बहन।